बच्चों नमस्कार। शुक्ला चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रघुवंशी सर आप लोगों को इतिहास से परिचित कराऊंगा। एक लेक्चर हम रघुवंशी सर का गया है आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास पर। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन 3 पढ़ा दिए हैं। पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश, डचों का भारत में प्रवेश, अंग्रेजों का भारत में प्रवेश। आज हम लोग शुरू करते हैं फ्रांसीसियों का भारत में प्रवेश। चारों कंपनियां क्रम से, सभी कंपनियां यूरोप से, देश अलग अलग था। सभी कंपनियों एकमात्र उद्देश्य भारत के साथ बिजनेस करना, बसना नहीं, बिजनेस करना। आगे बढ़ाते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं फ्रांसीसियों का भारत में प्रवेश। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताना 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। आपसे कई बार पूछा गया है कि फ्रांसीसियों का भारत में कारखाना, पहला कारखाना, प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो आप बताना 1668 में फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना कहाँ? गुजरात के सूरत में स्थापित हुआ था। ध्यान देने लायक बात है कि अंग्रेजों का भी पहला कारखाना कहाँ? ये देखिए सूरत में कब? तो अंग्रेजों का पहला कारखाना 1600 बता के आए हैं। पहला कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित। मतलब अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों दोनों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित। समय अलग अलग है। अंग्रेजों में समय लिखवा करके आए हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन 1673 जो हम लोगों का संघ शासित प्रदेश आज देख रहे हैं पांडिचेरी, ये पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों द्वारा। पांडिचेरी की स्थापना कब और किसके द्वारा? तो आप कहेंगे 1673 फ्रांसीसी, क्या नाम है उसका? फ्रैंको मार्टिन। याद रखिएगा फ्रैंको मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना किया था। आगे आप देखेंगे ना तो फ्रांसीसी 1954 तक पांडिचेरी पर अपना कब्जा बनाए रखे। बाद में इंडिया और फ्रांस गवर्नमेंट के आपसी सहमति 1954 में ये लोग फ्रांसीसी पांडिचेरी को छोड़कर चले गए। आगे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि
कर्नाटक का युद्ध, नोट कर लीजिए, एक युद्ध हुआ है वांडीवास का युद्ध, दिखा देते हैं। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच, कब, कहां, किसके किसके बीच, तो आप बताओगे 1760 में कर्नाटक के वांडीवास नामक, ध्यान दीजिए, वांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट, अंग्रेजी से वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट किया तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली किया था। याद रखिए, काउंट लाली किया। फ्रांसीसी पराजित हो गए। इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन आरंभ हो गया था। कैसे? फ्रांसीसी सेना कमजोर पड़ी। नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजों की फौज, यही वजह था जीतने का, अंग्रेजों की फौज बड़ी ही शक्तिशाली थी, याद रखिएगा। इसीलिए अंग्रेज सारी कंपनियों को पीछे छोड़े, आगे बढ़े, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। आप देख रहे हो ना, एक बार रिवीजन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना भारत सूरत में स्थापित हुआ। 1673 फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना। कर्नाटक का युद्ध, नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच वांडीवास का युद्ध, देख रहे, 1760 कर्नाटक के वांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज बड़े शक्तिशाली। इसके बाद अंग्रेज पीछे मुड़कर नहीं देखे, देख रहे। अब आप देखोगे तो देखे, अंग्रेज सबसे पहले पढ़ा के आए हैं, मछलीपट्टनम पर कब्जा किए थे, सूरत पर कब्जा किए, बंबई को कब्जे में लिए, मुंबई को, पांडिचेरी को, आगे देखेंगे बंगाल पर कब्जा करेंगे, बिहार पर, उड़ीसा पर। अंग्रेजों की नीति ही थी क्या? भारत में ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना। नोट कर लीजिए, विस्तार करना। एक समय ऐसा आएगा कि अंग्रेज धीरे धीरे 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। चलिए, अब
हेडिंग दिखाना है कि अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार। नोट कर लीजिए कि अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार। देख रहे हैं, धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा कब्जा करेंगे ये लोग। आइए चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज के डेट में ए मैं पूरा, आइए एक बोल्ड कस के मैटर आपको हम देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक का नाम बताओ। ये देख रहे हैं, इसी पर क्वेश्चन उठाया गया है कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था। तो आप बताएंगे स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। ये देखिए, पहले बंगाल पहले मुगल राजाओं के कब्जे में था। समझिएगा, मुगल राजाओं से स्वतंत्र करा लिया कौन? मुर्शिद कुली खां। इसीलिए इसको बताया गया है। देखो बड़ा सटीक क्वेश्चन। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी बांग्लादेश के ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में कलकत्ता। बड़ा सटीक क्वेश्चन कि कौन था जो राजधानी मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था? मुर्शिद कुली खां। उस बंगाल के नवाब का नाम बताओ जो क्वेश्चन बनाए हैं, जो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। बच्चों देखो, अलीवर्दी खां अंग्रेजों की तुलना किसे? मधुमक्खियों से किया था। ये देखिए, मधु, इसका मतलब क्या निकला? इसका कहना था कि अंग्रेजों के साथ यदि छेड़छाड़ न किया जाए तो ये अंग्रेज शहद देंगे, और यदि छेड़छाड़ किया गया काट काट मार डालेंगे, जैसे मधुमक्खियां मार डालती हैं। आया हुआ है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। अलीवर्दी खां, देख रहे, ये सब गद्दार किस्म के थे। अरे या अलीवर्दी खां। आगे बढ़ेंगे। नवाब 1756, ध्यान दीजिए, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला बंगाल का। ये सिराजुद्दौला दो मामले में जाता था। बड़ा है निर्दयी क्रूर नवाब, और व्यभिचारी का मतलब कैरेक्टरलेस। इतना कैरेक्टरलेस था ये, कांड किया है कोई और, भले न किया हो, इसी के सिरे जाता था। निर्दयी नवाब सिराजुद्दौला के समय बंगाल में ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल लिखते हैं, आइए इसको समझते हैं। ब्लैक होल की
घटना 20 जून 1700 कितने में, 20 जून 1756। सबसे पहले तो ये जानिए, काल कोठरी ट्रेजेडी, नोट कर लीजिए, ब्लैक होल की घटना कब, 20 जून 1756। किसके समय में, नवाब सिराजुद्दौला। क्या है ये, 146, 20 जून रात को 146 अंग्रेजों को बंदी बनवाया और ले गया एक छोटी कोठरी में बंद करा दिया। मजा तब आएगी जब कोठरी की लंबाई चौड़ाई जानेंगे। कोठरी की लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट। 20 जून को घटना हुई, 23 जून, ध्यान दीजिए, 23 जून प्रातः काल जब कोठरी खोली गई तो संयोग देखो आप लोग, सारे अंग्रेज मर चुके हैं, केवल उतने बचे जितनी तारीख है। मात्र 23 अंग्रेज बचे, 23 अंग्रेज बचे। इसी को नाम दिया गया काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना। नवाब सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756, याद रखिएगा। अंग्रेज बौखला गए कि नवाब कोई साजिश बनाओ, साजिश बनाकर नवाब का भी मर्डर करना है। ठीक 1 साल बाद प्लासी का युद्ध होने जा रहा है। ये देखिए, प्लासी का युद्ध फिर 23 तारीख का संयोग बना। 23 जून, 1 साल बाद 1757 प्लासी के युद्ध में क्या हो रहा है आगे देखिए बच्चों। प्लासी के युद्ध में हुआ है कि बंगाल के प्लासी का युद्ध कब और किसके किसके बीच, और युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में। 3 बातें लीजिए। बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर, आगे बढ़िए, प्लासी नामक स्थान पर किसके, सिराजुद्दौला। ध्यान दो बच्चों, प्लासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किया था। ये बच्चों ध्यान दो, रॉबर्ट क्लाइव किया था। युद्ध अपने चरम पर था, गद्दारी होने जा रही है। जब युद्ध अपने चरम पर था तो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर गद्दारी करने जा रहा है। मीर जाफर अंग्रेजी सेना से जा मिला। इन सबों की तो प्लानिंग थी। नवाब घबरा कर जब अपने महल की तरफ भागा तो उसी समय नवाब सिराजुद्दौला का मर्डर हो गया। रॉबर्ट क्लाइव बड़ा चालाक था। मीर जाफर को लालच दिया था। याद रखिएगा, मीर जाफर अगर
तेरा नवाब मारा गया तो तेरे को नवाब बनाया जाएगा। गद्दी के चक्कर में नवाब का मर्डर, अंग्रेज मीर जाफर को नवाब की गद्दी पर बैठाकर अपने हाथों की कठपुतली बना लिए कि नवाब की गद्दी पर बैठो, किंतु अंग्रेज जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। अब देख रहे मीर जाफर तंग आ गया, परेशान हो गया। अंत में क्या करेगा मीर जाफर? अपने दामाद मीर कासिम के लिए नवाब की गद्दी छोड़ दिया। देख रहे? अच्छा, यहीं पर छोड़ दिया। थोड़ा सा और देख लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, नोट कर लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया है। और प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ इसी युद्ध से। आइए इतना पहले रिवीजन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक, अपनी राजधानी ढाका, बांग्लादेश के ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित नवाब अली वर्दी खां अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया। 1756 नवाब सिराजुद्दौला, नवाब बंगाल, ब्लैक होल, काल कोठरी, 20 जून 1756 छोटी कोठरी में बंद। 146 23 जून प्रातः काल जब कोठरी खोली गई, मात्र 23 अंग्रेज जीव। इसी को लेकर प्लासी का युद्ध, बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किया था। युद्ध जब अपने चरम पर था तो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला। इसी समय सिराजुद्दौला का मर्डर, इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजी सेना के पक्ष में चला गया था। अंग्रेजी से इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ। मीर जाफर आगे बढ़ा दिए। मीर जाफर तंग आकर के क्योंकि कठपुतली बना लिए थे अपने दामाद। आइए एक बोर्ड फिर मैटर भरते हैं। अपने दामाद मीर कासिम के लिए नवाब की गद्दी छोड़ दिया। मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके बिहार के मुंगेर में स्थापित। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिहार के मुंगेर में स्थापित किया था, किंतु अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच रिलेशन अच्छा न होने के कारण अंग्रेज मीर कासिम को नवाब की गद्दी से बर्खास्त कर दिए तो मीर कासिम अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने के उद्देश्य से एक संयुक्त सेना बनाया।
अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने के उद्देश्य से संयुक्त सेना का गठन किया। ध्यान दीजिए, संयुक्त सेना में कौन कौन आ गए, नोट कर लीजिए। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय को बुला लिया। मुगल राजा शाह बड़ा गद्दार था, शाह आलम सेकेंड, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला को बुला लिया। सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला को बुला लिया। और मीर कासिम स्वयं हो गया। ये देखिए, मीर कासिम स्वयं आ गया। इसी तीनों को मिला करके देखिए, ये मुगल बादशाह था, ये अवध, फैजाबाद, लखनऊ, नवाब मीर कासिम, देखिए रे, तीनों को मिला करके संयुक्त सेना बढ़े आगे। बक्सर का युद्ध होने जा रहा है 22 अक्टूबर 1764। आइए इधर देते हैं, क्या है, नाम क्या है, बक्सर। ए बच्चों इधर देखो, बक्सर का युद्ध नोट करिए तो ये है 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 बिहार। आइए बढ़ते, बिहार के बक्सर नामक स्थान पर संयुक्त सेना, आगे बढ़िए, संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो किया था। हेक्टर, जब युद्ध आरंभ हुआ तो अवध का नवाब, देखिए गद्दारी होने जा रही है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला बक्सर का मैदान छोड़कर भाग लिया। भागते भागते अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण, शाह आलम द्वितीय सीधे अंग्रेजों से जा मिला। मीर कासिम अपना प्राण बचाकर दिल्ली के जंगलों की तरफ भाग लिया। बक्सर के युद्ध का परिणाम देख रहे हैं भी किसके पक्ष में, अंग्रेजों के पक्ष में चला गया था। क्लियर हो गया ना, देख रहे, संयुक्त सेना मीर, आइए रिवीजन कर लेते हैं। मीर कासिम को जब अंग्रेज बंगाल के नवाब की गद्दी से बर्खास्त कर दिए तो मीर कासिम अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने के उद्देश्य से संयुक्त सेना, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, मीर, ये दोनों जब बक्सर का युद्ध बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 को संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया। जब युद्ध आरंभ हुआ तो ये दोनों अंग्रेजों से जा मिले और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो। अंत में युद्ध का परिणाम अंग्रेजों, लिख लीजिए, सबसे निर्णायक युद्ध, नोट कर लीजिए, सबसे निर्णायक युद्ध, निर्णायक युद्ध क्या नाम दे देंगे, सबसे निर्णायक युद्ध यही था बक्सर का युद्ध। किस युद्ध के बाद, क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद, इसी पर जाएगा,
अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया बक्सर के युद्ध के बाद। अब क्या होगा, क्लियर हो गया। देख रहे, इतना आपका क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अंग्रेज क्या किए थे, रॉबर्ट क्लाइव 1707। अब देखिए, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव को पूरे बंगाल का गवर्नर बना दिए। बच्चों ये देखिए, 4 लाइन बताने चल रहे हैं, न्यू तैयार कर देंगे आगे के लिए। तो क्या हो रहा है आगे, आगे आप बढ़ोगे तो 1 नंबर पर बंगाल, अंग्रेज बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। इसमें कुल 7 थे। आप देखोगे तो 2 बड़े महत्वपूर्ण, 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल का गवर्नर। ये देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्या नाम था उसका, अभी आप प्रथम ही यहां जानो, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब और चल रहे थे, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। देख रहे, बदलने जा रहा। दूसरे नंबर पे आप आओगे तो यहां लिखा गया है किस एक्ट के द्वारा, क्वेश्चन बना रहे हैं, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आप कहेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का, ये देख रहे, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये देखिए, पढ़ाएंगे बाद में, अभी आपकी न्यू तैयार कर देते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल का 1773, यही तो 1773 से 1800, इसमें कुल बंगाल के गवर्नर जनरलों में कुल 12-13 थे। यहां आप केवल पहला जानो, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। है बच्चों, इधर देखो, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। चलिए, चल रहे थे, अरे भाई बड़ा लंबा समय ना, 12-13, ये तो पहला है, पहला अभी आप जानते रहो, ठीक। चल रहा था, फिर एक एक्ट आया 1833, तीसरे 4 नंबर तक चलना है। 1833, जैसे यहां 1773 रेगुलेटिंग, उसी पर 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत, ये देखिए, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1858 भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, नोट कर लीजिए, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कुल इसमें भारत के गवर्नर जनरलों में कुल 7 थे, ठीक। चलिए, चल रहा है, ये तो पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
अब कौन सा एक्ट आया? 1800। इसी को हम लोगों को लेके बढ़ना है, पहले समझा दे रहे हैं। पहले 1858 चार्टर के द्वारा, देखिए 1800 भारत के गवर्नर जनरल को भारत का क्या, भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कौन, क्या समय, यहां से 1858 से 1947। ये देख रहे, वायसराय का मतलब राष्ट्रपति के समकक्ष, जो हमारे यहां राष्ट्रपति देख रहे हैं ना, उसी के समकक्ष वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय, नोट कर लीजिए, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग भारत का पहला वायसराय था। देख रहे, क्लियर हुआ ना? ये जो गवर्नर का अधिकारों को लेकर के है, गवर्नर का जो अधिकार था इतना, बंगाल पहले देखे, बंगाल का गवर्नर इतना अधिकार, फिर गवर्नर जनरल का इतना अधिकार, फिर भारत के गवर्नर जनरल का इतना, वायसराय का इतना अधिकार। ये देखे, एक क्लियर रखिए, अभी ज्यादा झमेला में नहीं, यही चारों याद रखो आप। कैसे चारों याद रखेंगे? ये सब अभी भूल जाइए आप, कोई दिक्कत। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव याद रखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग। देख रहे, ये क्लियर एकदम जैसे पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को ना, ये हम तो इतिहास पढ़ा रहे हैं, आप एक बात गांठ बांध लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आप एकदम क्लियर होना चाहिए। आज के जमाने में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस पर है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। जो रट्टाफिकेशन वाला था, रट करके लोग पास हो जाते थे, जमाना लद गया है। देख रहे, एक एक चीज क्लियर होती जा रही है। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को घूम गए पढ़ा रहे हैं, पता नहीं रहता है कि टीचर, बच्चे भी सामने बैठे हैं, अपने में मस्त हैं। ना रोकिए, क्वेश्चन करिए, जो आपकी समस्या है पूछने का प्रयास करिए, जागरूक रहिए। कोई भी काम उत्साह पूर्वक करना चाहिए, प्रसन्न मन होना चाहिए आपका, तब सफलता मिलती है। मन गिरा करके काम मजा नहीं आती है। देख रहे कितना मन लगा के आपको, अच्छा हमको कोई दिक्कत नहीं है इसलिए कि हमको पढ़ाने में मजा आती है। कब घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आइए, पहली हेडिंग है, देख रहे, मतलब कुल मिला के सिलेबस जो मॉडर्न हिस्ट्री का देख रहे, 1757 से कहां चले गए, 1947 ही नहीं, हम ले जाकर 1950 टच कराएंगे। ऊपर गवर्नर या गवर्नर जनरल, नीचे घटनाएं। एक जैसे मान लीजिए अभी रॉबर्ट क्लाइव को लेके आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में कितनी कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। वारेन हेस्टिंग को लिखा जाएगा ऊपर, वारेन हेस्टिंग के समय में जितनी घटनाएं घटे थे सब बता दिया जाएगा। आइए, पहली हेडिंग आपकी पढ़ गई। क्या पहली हेडिंग पढ़ी है? पहली हेडिंग पढ़ी
बंगाल एक और पहलू आज के डेट में बंगाल का गवर्नर, ये देखिए बंगाल का गवर्नर क्या समय लिख के आए हैं 1757 से 1773, ये 73, ये देखिए या इसमें सबसे बंगाल के गवर्नरों में सबसे महत्वपूर्ण पहला और लास्ट बीच में हैं, किंतु उनसे केवल नाम मात्र के थे। पहला गवर्नर रॉबर्ट, ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव था। ये देखिए रॉबर्ट, इसका 2 कार्यकाल था। एक कार्यकाल था 1757 से 60, 1757 से 1760, फिर बक्सर के युद्ध के बाद फिर इसको 1765, 2 साल के लिए 65 से 67 नोट कर सकते हैं। दूसरा कार्यकाल 1765 से 67 भेजा गया था, जान गए। अब इसके बारे में आप क्या जानेंगे? सबसे पहले तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या कि प्लासी के युद्ध में, है ना, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ये क्लियर हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद दोबारा आया, जब दोबारा आया तो बंगाल में क्या ले आया, बड़ा महत्व, बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। दोहरी सरकार, नोट कर लीजिए, द्वैध शासन। दोहरी सरकार में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, दोहरा शासन। इधर अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत गए, बक्सर का युद्ध जीत गए, तो बैठे तो रहेंगे नहीं, तो नवाब का सब, पहले तो हम लोगों के यहां नवाबों का शासन चलता था। एक तरफ आप कह लीजिए नवाब का शासन और दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक, ये दोनों शासन चल रहे हैं। हमारे यहां नवाबों का शासन, दूसरी तरफ कंपनी का। और गवर्नर कौन है बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर। अधिकारों का जो बंटवारा करने के मिला है रॉबर्ट क्लाइव को मिला। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया कि जितना आय का स्रोत था, पैसा रुपया धन आने के जो स्रोत थे, सब कंपनी के हाथों दे दिया और नवाब के कंधों पर प्रशासन का खर्च लाद दिया। प्रशासन का खर्च उठा पाना आसान काम नहीं है। रखा हुआ धन कितने दिन तक चलेगा? ये देखिए प्रशासन का खर्च बंगाल नवाब के कंधों लाद दिया, पैसा रुपया आना जाना बंद हो गया सब कुछ। अब देख एक आपत्ति बंगाल पर आ गई है, दोहरा शासन चल रहा है। दूसरी आपत्ति क्या आई है? आधुनिक भारत का सबसे भयानक अकाल बंगाल में, आधुनिक भारत का
सबसे भयानक अकाल कितने 1770 बंगाल में अकाल पड़ा। बंगाल में अब क्या हुआ, एक आफत बंगाल ये झेल रहा है, दोहरा शासन, और दूसरी आफत अकाल। समूचा बंगाल, पूरा बंगाल भूखमरी के कगार पर भूखों मरने लगा। चलता रहा, एक कब तक चलता रहा, 1772 तक चलता रहा। कौन सा? द्वैध शासन। ये देख रहे, 65 में आया, 72 पूरा बंगाल में हाहाकार मचा। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया, 1 साल के लिए गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग कहा ऐसे बंगाल में नहीं टिक पाएंगे अंग्रेज। अगली क्लास आपकी। वारेन है आते ही क्या किया, वारेन हेस्टिंग द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया तो थोड़ी राहत मिल गई, थोड़ी राहत मिली। देख रहे, क्लियर हो गया। आप ये जानिए, रॉबर्ट क्लाइव 1700, अच्छा जब 1767 में क्लाइव बंगाल गया ना, उसके बाद आत्महत्या। रॉबर्ट क्लाइव बड़ा अच्छा को आत्महत्या कर लिया था। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, नवाब का शासन, कंपनी का शासन, आय का स्रोत कंपनी के हाथों दे दिया, प्रशासन का खर्च नवाब के कंधों। इसी दौरान आधुनिक भारत का सबसे भयानक अकाल 1770 बंगाल, पूरा बंगाल भूखमरी के कगार पर। इसी दौरान 1772 वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया। आते ही द्वैध शासन समाप्त। देख रहे, सारी चीजें हम आपको पढ़ा ले गए। वारेन हेस्टिंग के बारे में आगे आप पढ़। ठीक है बच्चों, उम्मीद है, आशा है, हम तो प्रसन्न हैं अपनी क्लास से। आपको भी मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, बताना जैसा भी हो गया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्ते।